जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर आप लोग सभी लोगों का स्वागत है स्टडी विद फिल्योर में। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हम समझेंगे संसद और विधानमंडल में क्या अंतर होता है। संसद का अपने जगह पर कैसे वर्क होता है, विधानमंडल का अपने जगह पर क्या कार्य होता है, दोनों के महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे। कहाँ पर किसका कितना योगदान है, कहाँ पर किसकी क्या भूमिका है। क्योंकि आने वाले 10 से 15 दिनों में हमें बहुत से एग्जाम मिलने वाले हैं, वहां से यहाँ क्वेश्चन सभी एग्जामों में बनते हैं क्वेश्चन। अगर 4 शिफ्ट में होते हैं तो 2 शिफ्ट में आराम से हमें क्वेश्चन को 1 से 2 प्रश्न मिल जाते हैं देखने के लिए। तो हम करेंगे और वीडियो को हम छोटा रखेंगे। क्यों? क्योंकि आने वाला एग्जाम है, तो हम उन्हीं कीवर्डों को पकड़ेंगे जो एग्जाम में आए। क्योंकि एग्जाम टाइम हमें ज्यादा पढ़ना नहीं होता है, हमें बस उतना पढ़ना होता है कि जिससे हमारे क्वेश्चन में मतलब जो प्रश्न बने हम उसको सॉल्व कर सके। और जब हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम होता है तो हम उनमें सभी चीजों को विस्तार से पढ़ते हैं, उनकी क्या भूमिका है, क्या कार्य है, क्यों है, किस लिए। जैसे कि अगर संसद को हमें पढ़ना रहेगा एग्जाम के साथ तो हम देखेंगे किस आर्टिकल में क्या वर्क है, बस इतना करके इसको साइड कर देंगे, चलो भाई ठीक है एग्जाम। वो चीज सुने हो, जैसा दवा वैसा इलाज। मुझे अगर बुखार है तो मैं बुखार की दवा लूंगा, क्यों मैं मतलब दूसरी बड़ी बड़ी इंजेक्शन है मरवाऊं, वो नहीं करना। जैसा एग्जाम वैसी पढ़ाई, बस यही करेंगे, हमारा रिजल्ट हो जाता है। और हम लोग पढ़ाई करते हैं तो नहीं हो पाता है। तो हम देखेंगे संसद और विधानमंडल में क्या चीज है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संसद को हम समझते क्या होता है। संसद, देखिए संसद में 2 कमरे होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। देखिए लोकसभा राज्यसभा, अगर लोकतंत्र देश है हमारा, लोकतांत्रिक देश है हमारा, अगर उसमें बोला जाता है जनता की सरकार, ठीक है भैया हमारी सरकार है, चुन ली, हमने सरकार तो चुन ली, हमारी समस्याएं कौन सुनेगा? 2 तरीके, या तो हम खुद जाके सरकार से बोले सुनिए मोदी जी हमारी ये समस्या है, ये इसको इसको हल करें, या तो हम दूसरे के थ्रू सुनिए फलाने जी आप जाके कह दीजिए, ये हो सकता है। 140 करोड़ की हमारे देश की आबादी है, अगर 140 करोड़ लोग पीएम जी के पास जाके या संसद में जाके बोले कि हमारी ये समस्याएं आप इसको सुलझाइए, क्या होगा भाई? सब फट जाएगा। 140 करोड़ समझ रहे हो, 545 के बैठने में ही भर जाता है, और इसमें देख रहे हैं पूरा ब्लास्ट कर जाएगा। तो इसलिए बोला गया कि हमको दूसरा तरीका क्या होगा, हम 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि खड़ा करेंगे, जिसे लोग चुनेंगे, वो आके हमारी समस्याएं बताएंगे। जैसे कि हमारे यहाँ कोई सांसद है, वो 10 लाख लोगों पे चुना जाता है, हम जाएंगे उनके यहाँ, अपने मोहल्ले गांव के 4-5 गांव के लोग या कोई भी 1-2 लोग जाएंगे, अपनी सारी समस्या बताएंगे, सुनिए माननीय सांसद जी हमारे यहाँ पर ये समस्या है, नाली ऐसे हो गई, ये चीजें वैसे हो गई, हमारे गांव का जो प्रधानमंत्री सड़क आवास योजना के तहत हमारा सड़क बनवा दीजिए, लाइट वगैरह, ये जो सारे एक सूची में आएंगे, उनको सभी कार्यों के लिए बोलेंगे। और वो जब जाएंगे यहाँ पर तो हम लोगों की बात कौन उठाएगा? जिसे हम चुन के भेजे रहेंगे। तो लोकसभा में ये होता है, लोकसभा में क्या होता है, जिसे हम चुन के भेजते वो जाता है लोकसभा में, हमारी बातें रख देता है। राज्यसभा जब इसका अपोजिट है, इसमें हम नहीं चुनते, ये होते इनडायरेक्ट। इसमें कौन होता है? डायरेक्ट, मतलब प्रत्यक्ष, जिसे हम चुनते वो जाकर बैठते हैं लोकसभा में, और जिसे इन लोगों को हम नहीं चुनते। तो आपके दिमाग में आता होगा तो राज्यसभा की जरूरत ही क्या थी? तो राज्यसभा की जरूरत होती है, इनको आने वाले वीडियो में हम समझेंगे कि राज्यसभा को इतनी जरूरतें क्यों होती है, राज्यसभा क्यों इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम देखेंगे यहाँ पर कौन सा आर्टिकल में किसकी चर्चा है, क्या है, क्योंकि वीडियो लंबी नहीं करनी, आने वाले एग्जाम है। ये हो गया लोकसभा, ये हो गया राज्यसभा। अब देखिए इसका जो संविधान के भाग 5 में चर्चा है, किसमें? भाग 5 में। और जो संसद की चर्चा है वो आर्टिकल नंबर 79 में, कितने में? 79 में, आर्टिकल नंबर 79 में। इसके बाद राज्यसभा का 80 में, लोकसभा का 81 में। ये क्या है? ये अनुच्छेद, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते भैया कि राज्यसभा के किस आर्टिकल में चर्चा है, तो हम सीधा बोल देंगे आर्टिकल नंबर 80 में। लोकसभा के किस में चर्चा? आर्टिकल नंबर 81 में। हम क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। और इसी के साथ हम थोड़ा सा देखते चलते हैं विधान मंडल, क्योंकि दोनों चीजें काफी सिमिलर हैं, लगभग एक ही जैसे, उन चीजों को एक से तुलनात्मक करते चलेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखते हैं विधानमंडल, विधान मंडल। देखिए यहां पर भी ना 2 कमरे होते हैं, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। ठीक, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद। इसकी चर्चा भाग कितने में? इसकी चर्चा भाग 6 में। कितने में? भाग 6 में। आप यहीं पे याद करते चलिएगा चीजें। विधानसभा, विधानमंडल भाग 6 में। विधानमंडल की चर्चा आर्टिकल नंबर
168, ठीक। विधानसभा का 170, विधान परिषद का 171, ठीक। अब देखिए ये आर्टिकल जो आपको लग रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं कि विधानसभा का किस आर्टिकल में चर्चा आएगा तो मार दोगे, नहीं आएगा तो मैटर खत्म। तो हमने क्या देखा, संसद देखा, विधानमंडल देखा। देखो अब हम यहाँ पर थोड़ा तुलनात्मक करते चलते, ये कहाँ होता है, केंद्र में होता है। कहां पर होता है, केंद्र में। और ये कहाँ होते हैं, राज्य में, ठीक। राज्य में, हर एक राज्य में ये नहीं होता। विधान परिषद हर एक राज्य में नहीं होता, मात्र 6 राज्यों में होता है। विधान परिषद की हर राज्य में आवश्यकता नहीं है, कुछ को जिसके पास आवश्यकता रहती है वो अपना विधान परिषद रखते, जिनको आवश्यकता नहीं होती वो अपना विधान परिषद नहीं रखते। 6 राज्य कौन कौन से हैं, एक हो जाता है हमारा यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। देखिए 6 राज्यों में अगर दे देगा सुमेलित कीजिए कौन सा कहां पर नहीं है, तो हमको याद रहना चाहिए, क्या माइंड में होना चाहिए, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। वर्तमान में इन 6 राज्यों में ही क्या है, विधान परिषद, ठीक है। विधानसभा सभी राज्यों में होता है, मात्र 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिनके पास है, पहला दिल्ली, दूसरा का पुदुचेरी। पहला दिल्ली, दूसरा का पुदुचेरी, जहां पर क्या है, विधानसभा केंद्र शासित में, बकिया राज्य में सभी के पास है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं, इन सब में तुलना करते चलते हैं। हम इस वाले टॉपिक को इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट देंगे, क्योंकि होता क्या, जो हमारे बीते मतलब 4 से 5 महीनों में जो चीजें बीती रहती हैं, 2-3 महीनों में जो बहुत चर्चा में रहती है, वही सामने वाले क्वेश्चन में आते हैं। अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ है, 18वां लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस पूरे हैं भाई साहब। जो भी एग्जाम हो रहे हैं, मैंने पिछले जो एग्जाम हुए बिहार पुलिस का हुआ है उसमें देख रहा था ना, तो वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं भाई साहब, इससे क्वेश्चन बिल्कुल आ रहे, बच्चे बता रहे थे। तो हमने सांसद देखा, अब हम देखते हैं इसको, अब देखते हैं थोड़ा सा क्या क्या योग्यताएं होती हैं लोकसभा के लिए। लोकसभा को अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपको कितना होना चाहिए, 25 वर्ष होना चाहिए। तो राज्यसभा में कितना होना चाहिए, 35। देखिए हम यहाँ पर एज की बात कर रहे हैं, होता है ना कि प्रधानी लड़े बदे तुम्हारे कितना उम्र रहेगी चाहिए, 21 साल रहेगी चाहिए, तो वैसे लोकसभा सदस्य बनने बदे कितना रहेगा चाहिए, 25। राज्यसभा 35, ठीक 35 अगर। और एक चीज बता देता हूं, जैसे ये संसद है, क्वेश्चन पूछ देगा संसद के कितने अंग होते हैं, तो आपके दिमाग में लोकसभा राज्यसभा ही नहीं रहना चाहिए, इसके एक और मुख्य कर्ता धर्ता है, वो होते हैं राष्ट्रपति। और इनमें होते हैं राज्यपाल प्लस राज्यपाल। मैं फिर कह रहा हूं, इन सभी चीजों को एग्जाम के बाद इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का वर्क क्या है, लोकसभा एक्चुअली में उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये नहीं रहता है तो राज्यसभा क्या, राज्यसभा का रहना इतना आवश्यक क्यों है, विधान परिषद क्यों 6 राज्य में, बाकी क्यों राज्य, इन सबका हम क्या करेंगे, पूरा एक एक तो फाड़ के देखेंगे हाँ क्या क्या है। बशर्ते सामने एग्जाम है उतना पढ़ो जितना एग्जाम में आ जाए, क्या ज्यादा पढ़ के करोगे भाई। एज इसमें कितना चाहिए, 25। अब देखिए हम इसको ऐसे करते हैं, इसको इससे जोड़ देते हैं, ठीक, इसको हम इससे जोड़ देते हैं और इस वाले को इससे। देखिए इसका कितना बोला है, 25 ना, तो विधानसभा का भी 25 होगा। अगर राज्यसभा का बोला है 35, तो विधान परिषद का भी सदस्य बनने के लिए एज कितना हो जाएगा, 35। ये देखो होता है अस्थायी, ये होता है अस्थायी, ठीक। और सेम अब जो चीजें लोकसभा पे वो सीधे विधानसभा पे ठोक दो, बस इसका वाला इस पे ले जाके इसे पोत दो, कुछ नहीं करना। देखो 25 साल इसका, 25 साल उसका, अस्थायी इसका जो है राज्यसभा अस्थायी। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता, क्योंकि उसमें जनता वोट देती ही नहीं, तो वो कैसे भंग होगा, ठीक। और इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष, इसका होता है 6 वर्ष। सेम यही चीज इसका भी होगा 5 वर्ष, इसका भी होगा 6 वर्ष। बस जो लोकसभा है वही विधानसभा है, जो राज्यसभा है वही विधान परिषद है, ये केंद्र में है, ये राज्य में। हमें आर्टिकल को ध्यान रखना है कि कौन सा आर्टिकल कहां पर है, ठीक है। ये हो गया 5 वर्ष के। और इसका जो चुनाव होता है, इसका एक बार में ही चुनाव हो जाता है, कितना, एक बार में जितने सदस्य होते हैं 545 के लिए 545
550 होते हैं, अधिकतम 545 पे चुनाव होता है। तो जो 545 उनका एक बार में ही चुनाव हो जाता है, और इनके जो 245 होते हैं, जो राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, अधिकतम 250 होते हैं। 245 जो सदस्य उनका एक बार में नहीं चुनाव होता, इनका चुनाव होता है 1/3 1/3 1/3 करके इनका चुनाव होता है एक बेरी में, मतलब हर 1/3 1/3 1/3 कर करके सीटें भरी जाए। इसमें कितनी सीटें होती हैं? मैक्सिमम 550, मैक्सिमम 550 250। कितने पे चुनाव होता है? कि हमारा चुनाव होता है 545, इस पे कितना होता है? 245। ठीक, ये हो गया। एक तो होता है ना पढ़े लिखों का सदन, तो इसको बोला जाता है मतलब शिक्षित। अब इसको शिक्षित से इसको अशिक्षित नहीं बोलेंगे, बोला जाता है, अगर आपसे पूछे कि शिक्षित सदन किसको बोला जाता है, तो आप बोलेंगे राज्यसभा को। और यहाँ पर क्या होगा? विधान परिषद को। एक बार फिर, जो लोकसभा है वही विधानसभा, बस कॉपी पेस्ट करते जाओ, कॉपी पेस्ट करते जाओ, इतने से आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा, बस इतने से, और कुछ करने में बहुत आसान टॉपिक है। तो हमने ओवरऑल ये चीजें समझी कि ये होता क्या है, यहाँ पर क्या है संसद में आर्टिकल नंबर 79 संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा, विधान परिषद संविधान के भाग 6 में चर्चा है। आर्टिकल नंबर 168, आर्टिकल नंबर 170 में विधानसभा, आर्टिकल नंबर विधान परिषद 171 में। देखो इसमें बताने के लिए बहुत सी चीजें, अगर मैं विधता लघु दिखाने, आपके सामने एग्जाम है, लघु विधता दिखाने, किसका चुनाव होता है 1/6 1/6 1/12 करके होते हैं, 6 चरणों में चुनाव होते हैं, राज्यपाल कितना मनोनयन करते हैं, तो ये सब बहुत आपको कह रहा हूं उतना पढ़ो जितना एग्जाम में आ जाए। अब देखो इसमें होता है क्या, लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत होते हैं। कितने मनोनीत कौन करते हैं? ये राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 2 सदस्यों। और राज्यसभा में 12। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 लोगों को मनोनीत करते हैं जो एंग्लो इंडियन होते हैं, और इसमें क्या होता है 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं जो साहित्य के क्षेत्र से अच्छा हो, कला से हो, क्रिकेट से हो, ऐसे तमाम जो क्षेत्र अगर उनसे वो विशेषज्ञ है, उनसे में वो मतलब बेहतरीन है, तो 12 ऐसे लोगों को करते हैं। अरे बहुत पहले जया बच्चन को नहीं किया गया था, तो इसी के तहत किया गया था। तो ये हमने जो ओवरव्यू में समझा कि ये क्या था, अस्थायी सदन 5 वर्ष एक बार, शिक्षित, प्रथम सदन मतलब लोकसभा को बोलते हैं, द्वितीय सदन हम राज्यसभा को बोलते हैं। ये जो चीजें हैं, अगर आपको इस छोटी सी वीडियो में लगा हो भाई मुझे कुछ नहीं समझना है, मैं बोलूंगा आप एक बार लूसेंट खोलिएगा, आप लूसेंट पढ़ेंगे, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कहां से। अगर इतना नहीं होता तो आप बोलिए यूट्यूब पे एमसीक्यू लगा लीजिए, संसद से लगाइए, विधानमंडल, दोनों में अंतर का एमसीक्यू लगाइए, आप देखेंगे वहां आप एमसीक्यू आसानी से कर ले रहे हो, मात्र इस छोटी सी वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, थैंक्स।